हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक। एंड सबसे बड़ी और जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हाउ टू प्रोसीड इन नेक्स्ट 2.5 मंथ्स। दिस इज नॉट एक्जैक्टली गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजी वीडियो। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे, आई विल टॉकिंग अबाउट कि रिवाइज कैसे करना है, अबाउट हर एक सब्जेक्ट या फिर कैसे टेस्ट को अप्रोच करना है, टेस्ट एनालिसिस करना है। वट एवर यू नीड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कमेंट डाउन इन दिस वीडियो, आई विल कवर देम। ओके, बिकॉज अभी तो वीडियो के लिए डिले हो गया थोड़ा सा, बिकॉज आई हैव बीन गोइंग थ्रू माई एग्जाम्स, थर्ड सेम के एग्जाम्स चल रहे थे, तो थोड़ा सा फॉर फ्यू डेज, अराउंड हाफ अ मंथ मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर इट। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट बी पैनिकिंग। जिसका सिलेक्शन होगा वो भी डर रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा फॉर सम रीजंस वो भी डर रहा है। बट पता है, देर आर सम पीपल जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल रिग्रेट भी नहीं हो रहा है उतना ज्यादा। दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ लिटिल बिट, उन्होंने पढ़ाई ही नहीं किया है, देर आउट ऑफ द लीग, तो उनकी बात छोड़ते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सम पीपल आर वरीड अबाउट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 3rd of May। क्या होगा, जितना भी एफर्ट दिया है क्या उसका रिजल्ट मिलेगा? अभी के लिए बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलना है? कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनको कैसे अप्रोच करना है। सो अगर तुम्हारे पास 10 या 12 चैप्टर्स या फिर 15 चैप्टर्स बचे हुए हैं, देन फॉर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, अगर कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स हैं जिनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम लॉन्ग लेक्चर्स लो, डिटेल लेक्चर्स लो, वन शॉट विल बी वर्किंग फाइन। बट अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा, मतलब 10 से 15 के चैप्टर, 15 के आसपास चैप्टर्स बचे हुए हैं, ऑब्वियसली यू कैन गो विद द डिटेल लेक्चर्स, एक्सेप्ट फॉर दोज वंस जिसके लिए तुम सोचते हो कि ठीक है ये तो वन शॉट से हो जाएगा। बट जिनके अराउंड 30 के आसपास चैप्टर्स बचे हुए हैं, आई विल श्योरली रिकमेंड यू एंड स्ट्रांगली रिकमेंड यू पीपल कि वन शॉट से देख सकते हो, जो डिटेल्ड वन शॉट्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ऐसा नहीं होता कि बड़ा बड़ा हाइड्रोकार्बन जैसे चैप्टर को दो दो घंटे में निपटा दिया, नहीं, थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा गया है, ऑलमोस्ट एवरी कंसेप्ट आर कवर्ड, वैसे वन शॉट से देख सकते हो, ठीक है। अब पुराने उम्मीद के लेक्चर्स वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है और तुम देख ही सकते हो। दैट्स अ जेन्युइन सजेशन टू यू पीपल। और जो भी वन शॉट तुम देखोगे ना, जब भी तुम पढ़ाई करने जाओगे, तो देयर शुड बी सम रूल्स। तुम वीडियो को डाउनलोड कर लोगे एंड आफ्टर दैट नेट ऑफ करोगे एंड तुम देखना स्टार्ट करोगे। अगर वो वीडियो, अगर मानो कि तुम 2 घंटे का लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, तो वो 2 घंटे का लेक्चर तुम 40 मिनट्स में ब्रेक करोगे। अब वो जो 40 मिनट्स होंगे, क्यों? मतलब 2 घंटे तो हम देख ही सकते हैं लेक्चर, बट 2 घंटे में वो इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ाएँगे, तो ऑब्वियसली 2 घंटे कंप्लीट फ़ोकस के साथ तुम नहीं बैठ पाओगे। दैट्स वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है। तो उसको 40-40-40 3 ब्रेक्स में ऐसे डिवाइड किया एंड आफ्टर 40 मिनट्स यू विल बी टेकिंग आउट अ पेपर, उसमें जो भी पढ़ाया गया है, जो भी तुमने पढ़ा है अब तक, यू विल बी राइटिंग देम डाउन। सब कुछ याद आएगा, नहीं आएगा, डज़न्ट मैटर, बट राइट देम डाउन। उसके बाद टेक अनदर 40 मिनट्स लेक्चर, डू द सेम, देन द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज़। बट उसके बीच 40 मिनट्स के बीच ऐसा नहीं करना है कि चलो यार थोड़ा नेट ऑन करके देख लेते हैं वीडियो, ठीक है, फिर थोड़ा कुछ एंटरटेनमेंट, नहीं। मैं रख के डाउनलोड करके ही वीडियो देखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही नॉर्मली देखोगे, फिर उसके बीच क्या आएँगे, एड्स आएँगे, यू विल बी स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल करोगे, शॉर्ट वीडियोज़ आएँगे, यू विल बी इन अ लूप, जो कि मैं नहीं चाहती। आई नो दिस हैपेंस, इसीलिए आई एम जेन्युइनली वार्निंग यू पीपल, डोंट डू दिस, ओके। ये हो गया वन शॉट का। देन जिनका, मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है, जिनका सिलेबस काफ़ी बचा हुआ है, उनके लिए भी कवर हो गया। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, सो उनको क्या करना है कि अगर तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो गया है, तो ऑब्वियसली यू शुड राइट। अगर तुम्हारे पास लगता है कि रिवीजन उतना अच्छे से नहीं हुआ है, देन रिवाइज थ्रू द पार्ट टेस्ट। नेक्स्ट 15-20 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लो सारा कुछ एंड देन स्टार्ट राइटिंग फुल टेस्ट। लास्ट के मंथ में आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू पीपल कि एक-एक टेस्ट एवरीडे देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब वो प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको समझने के लिए यू मस्ट, और उसे एक्सपीरियंस करने के लिए यू मस्ट कंप्लीट योर सिलेबस। अभी के टाइम पे रिवाइज़ करना है, प्रॉपर्ली कंप्लीट करते हुए चलना है सिलेबस को, ताकि हम लास्ट के टाइम पे, लास्ट के 1 महीने हर एक दिन एक-एक टेस्ट लिख सकें। एंड जो भी गलतियाँ है उसके ऊपर काम कर सकें, तब जाके ऐसा हड़बड़ी ना हो कि यार ये चैप्टर बाकी रह गया, वो चैप्टर नहीं। अप्रैल में तो कोई भी नया चैप्टर को हाथ तक नहीं लगाना है। यू जस्ट नीड टू रिवाइज़। एंड नाउ जो कि थोड़ा, मतलब अभी लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए रिवीजन का एक स्ट्रैटेजी है। अभी अगर तुम पढ़ रहे हो, देन जो मैंने बोला 40-40-40 मिनट्स करके, तो तब तो तुमने ऑब्वियसली एक बार जो भी पढ़ा है उसको लिख लिया एक बार। देन आफ्टर द कंप्लीट लेक्चर्स गेट्स ओवर, उसको एक बार रिवाइज़ कर लो। देन बिफोर गोइंग टू स्लीप, दिमाग ऑब्वियसली सैचुरेटेड हो ही जाएगा। पूरे दिन अगर तुम पढ़ोगे तो रात तक सोने से पहले योर माइंड विल बी सैचुरेटेड। सो रिवाइज़ टू द, जो भी क्लास नोट्स तुमने बनाया है, इसके ऊपर एक बार जस्ट ओवरऑल देख लो कि क्या-क्या पढ़ाया गया है एंड गो थ्रू इट, ओके। सो एक ही दिन में तुम 2 से 3 बार ऐसे करके रिवाइज़ कर रहे हो। देन नेक्स्ट डे ऑब्वियसली बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर लेक्चर, उससे पहले जो भी लास्ट डे पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ कर लो। वेरी सिंपल। तो ऐसे करके, क्योंकि देखो अभी जो है ना 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं, नॉट टाइम इज़ लेफ्ट। तो उसके लिए अभी जो भी तुम पढ़ रहे हो, उसके लिए फिर से डिफरेंट टाइम निकालो फिर रिवीजन के लिए।
नहीं, अभी जो भी पढ़ रहे हो दैट शुड बी रिवाइज्ड वेरी वेल, सो दैट अगर जब तुम रिवाइज करने जाओ आफ्टर 1 मंथ उतना टाइम ना लगे। सो दैट्स इट। रिवीजन के लिए करंट का रिवीजन ऐसे करना है, और डेली कुछ भी हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू रिवाइज द ओल्डर टॉपिक्स, जो भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करते हुए चलना है। दस द जो भी शेड्यूल है दैट मस्ट बी, दैट शुड बी, और दैट मे बी वेरी स्ट्रिक्ट। टाइम नहीं मिल रहा होगा पढ़ाई के लिए, लेक्चर ले रहे हो है ना, टेस्ट लिख रहे हो, बट स्टिल रिवाइजिंग द ओल्डर टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम पढ़ते हुए आए हो, जो तुमने पढ़ा हुआ है, उसको तो वाइप आउट मत करो अभी, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट टेस्ट, अगर तुम्हारे 90 to 95% सिलेबस हो गया है देन स्टार्ट राइटिंग फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि अभी से लेके राइटिंग फुल सिलेबस टेस्ट विल बिल्ड द टेम्परामेंट कि सिलेबस कैसे, किस टाइप के सिलेबस्टिक्स कर रहे हो, कैसे उनको सुधारना है, कैसे पूरा सिलेबस को दिमाग में रखना है। यू विल बी गेटिंग हैबिचुएटेड विद देम एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, अगर तुम्हारा सिलेबस काफ़ी बचा हुआ है डोंट राइट फुल टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे फोमो क्रिएट होगा। यू विल बी लाइक अननेसेसरीली पैनिकिंग, जिसका इंपॉर्टेंस अभी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही नीडेड है। इसी लेवल से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो मैक्सिमम बाई द एंड ऑफ फेब्रुवरी, प्लीज़, ठीक है। क्योंकि हाँ, अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन स्ट्रेच इट टू 10th of March में भी, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबका देखोगे कि सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड तुम्हारा अभी भी सिलेबस चल रहा है, यू आर स्टडिंग स्टडिंग एंड स्टडिंग, यू आर लर्निंग द न्यू थिंग्स, यू विल बी पैनिकिंग फॉर श्योर। इसीलिए टाइम रहते, अभी थोड़ा सा टाइम है एंड अभी उतना भी पैनिक स्टेज नहीं आया है। जब भी 2 महीने बचे होंगे ना तो लगेगा कि भाई ये महीना गया, उसके बाद वाले महीने एंड देन एग्जाम आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ह्यूमन इंस्टिंक्ट होते हैं, ह्यूमन नेचर होता है एंड वी स्टार्ट पैनिकिंग। सो इसीलिए अभी सिलेबस कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके, प्रॉपरली हो सके, बिल्ड दैट अर्जेंसी मोड, ताकि हम ऐसे करते हैं ना कि जल्दबाजी में जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एंड वो डेप्थ में नहीं पढ़ पाते, वो प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता, रिवीजन नहीं हो पाता, नहीं। यू हैव टू मैनेज देम ऑल एंड उसके लिए यू हैव टू बिल्ड दैट अर्जेंसी विद इन यू कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकलेगा, योर ब्रेन शुड बी रेडी फॉर इट। सिलेबस कंप्लीशन हो गया, टेस्ट हो गया, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स, क्योंकि जब एग्जाम के लिए 20 दिन 25 दिन या फिर एक महीना बचा होगा ना, तो ऑब्वियसली तुम सारा कुछ नहीं रिवाइज कर पाओगे फ्रॉम क्लास नोट्स अगेन एंड अगेन। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो भी सीक्वेंसेस है, जो भी लाइक वो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, नेम रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। एक नेम रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, और एक पेज में वो अट भी जाएगा, ठीक है, जो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस है। सो गो थ्रू द एनसीईआरटी, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनको अलग करके लिख लो, स्टिल ये सब चेकलिस्ट बना लो। एंड फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स दे शुड बी मेड, ठीक है, नहीं तो बाद में जाके पैनिक करोगे। एंड रिवीजन, मैंने पहले भी बोला है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं भी है स्टिल यू नीड टू रिवाइज द ओल्डर टॉपिक्स, बिकॉज जो भी तुम पढ़ते जा रहे हो यू कैनॉट अफोर्ड टू फॉरगेट देम, ओके। एंड अभी पैनिक करना, डरना कैसे होगा, सबसे कंपेयर करना इज़ वेरी नॉर्मल। टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, पेरेंट्स आर डाउटिंग, मुझे खुद पे डाउट हो रहा है क्या सिलेक्शन होगा, मैंने पूरा अपना 100% एफर्ट दे तो दिया, बट स्टिल क्या सिलेक्शन होगा। आपके साथ क्या होता था, क्या आपके भी ऐसे होते थे ना, मुझे ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, दीदी आपके साथ भी ऐसा होता था क्या कि दिन उतना अच्छा नहीं गया एंड यू आर वेस्टिंग टाइम। जिन जो मतलब बहुत पहले से देख रहे हैं या फिर रेगुलर व्यूअर है इस चैनल के, उन्हें पता है कि किस सिचुएशन से मैं उभरी हुई हूँ एंड कहाँ से लाइक मेरा सिलेबस किस सिचुएशन में था, एंड आई कंप्लीटेड माई सिलेबस ऑन 25th of March। और मतलब कैसे मैं पढ़ाई करती थी, है ना, अप्स एंड डाउन्स वर हाई, बहुत फ्लक्चुएट करता था, दे नो एवरीथिंग। बट मैं इतना, जो भी न्यू न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ठीक है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू नाउ, कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है, सब सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। बट ये है कि सबको लग रहा है कि दूसरे का जीवन बहुत ईजी है एंड लाइक मेरा ही खराब है, शायद मेरा ही सिलेक्शन नहीं होगा। बिलीव मी, जिनका सिलेक्शन होगा दे आर ऑल्सो पैनिकिंग एट दिस मोमेंट। इंपॉर्टेंट ये है उस चीज़ को होल्ड ऑन करना, एक्सेप्ट करनी, वट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, दैट इज अ रियलिटी, दैट इज वेरी नॉर्मल। एंड मुझे इस टाइम पे खुद को होल्ड ऑन करना है, खुद के ऊपर थोड़ा सा फेथ रखना है, एंड आई हैव टू फॉलो ऑल द प्रोसीजर, सिलेबस कंप्लीट करना, प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स बनाना, रिविजन करना, टेस्ट देना, एंड प्रॉपरली जो भी वीक एरियाज वहाँ से निकल रहे हैं उसके ऊपर काम करके उनको रेक्टिफाई करना, दैट्स ऑल, इतना ही करना है। एंड यू पीपल से कि PYQ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, शायद उतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 2-3 कॉन्सेप्ट से मिला के क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा लेंदी पेपर आ सकता है, बट PYQ विल डेफिनेटली बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहीं कुछ भी पूछ ले ना, पैटर्न थोड़ा सा अलग कर दे, लेंथी पेपर कर दे, कुछ भी करे, बट कंसेप्ट, जो भी थियरीज हैं, जो भी कंसेप्ट्स हैं, वो कहाँ से वो नए लाएंगे, उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा मोल्ड करके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि कहीं एकदम अलग ही डेटा, अलग ही थियरी से क्वेश्चन पूछेगा जो कि बहुत टफ होगा, नो। थियरीज विल बी सिंपल, क्वेश्चन विल बी सिंपल, मतलब क्वेश्चन के जो भी कंसेप्ट हैं जहाँ से वो मतलब पूछेंगे दे विल बी सिंपल, बट हाँ थोड़ा लेंदी हो सकता है पेपर। सो उसके लिए यू नीड टू बिल्ड दैट स्टेमिना, थोड़ा उस टाइप के उस लेवल के पेपर से लिखना स्टार्ट करो एंड कीप हैविंग फेथ, ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट वो है ना कि इस टाइम पे अभी फेथ रख के, खुद के ऊपर विश्वास रख के, यू नीड टू प्रोसीड।
जो भी डाउट्स हैं, जो भी जिस टॉपिक के ऊपर यू नीड मी टू मेक वीडियो ऑन, मुझे बता दो। लाइक रिवीजन वगैरह, टेस्ट वगैरह, जो भी तुम्हें नीड है, हाउ आई कैन हेल्प यू, कमेंट डाउन द वीडियो, आई विल बी मेकिंग देम। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, डोंट वरी, आई एम विथ यू।